हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ खास होने वाला है, जिसमें आपके लिए है गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, तो आपको हम बता दें, आज हम गणित के आईएमपी क्वेश्चन, गणित के कितना आईएमपी क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन को शामिल किया है। चलिए, तो गणित क्या है? हमारे एक दिमाग की कसरत है। चलिए, तो इस कसरत को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। गणित जब तक नहीं बनती हमसे, जब तक हमारा प्रतिदिन का अभ्यास नहीं होगा। तो गणित के सवाल या गणित में हम योग्यता हासिल करने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करना ज़रूरी है। तो इसके पहले भी हम वीडियो में 25 क्वेश्चन कई बार डाल चुके हैं, तो उन क्वेश्चन को आप फिर से अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए दोस्त, हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, तो पहला प्रश्न हल करते हैं। एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यानी हाल की लंबाई और चौड़ाई में कितना? 23 मीटर का अंतर है। लंबाई चौड़ाई क्या है इसकी? लंबाई क्या है? बड़ी है, चौड़ाई छोटी है। यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किस में ज्ञात करना है? वर्ग मीटर में। क्षेत्रफल को तो वैसे ही वर्ग मीटर में ज्ञात किया जाता है। चलिए, इसको हम हल करते हैं। चलिए, माना की चौड़ाई, इसको क्या करेंगे हम? चौड़ाई को क्या मानेंगे हम? एक्स। माना की चौड़ाई कितनी है? एक्स है। तथा लंबाई, अब लंबाई को क्या है? 23 मीटर बड़ी थी, इसलिए क्या लिखेंगे हम? चौड़ाई से 23 मीटर बड़ी थी, इसलिए इसको लिखेंगे हम एक्स धन 23। अब प्रश्न अनुसार अब क्या ज्ञात करना है? परिमाप। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा? परिमाप। परिमाप बराबर होता है 2L धन B। चलिए, अब इसको हम देखते हैं कि परिमाप कितना दिया गया है। तो परिमाप प्रश्न में दिया गया है 206 दिया गया है। तो परिमाप का हम सूत्र लगाएंगे 2L धन B। अब हम क्या करेंगे? परिमाप में इस 2 का क्या करेंगे हम? एक तो हम मान रख देंगे इसके। चलिए, तो हम क्या करेंगे? इस 2 को इसके अपॉन में लाएंगे या इसमें हम डिवाइड कर देंगे। तो 206 बटे आ जाएगा 2 बराबर लंबाई कितना हमारा? लंबाई है एक्स धन 23। लंबाई कितना है दोस्तों? एक्स धन 23 और चौड़ाई है एक्स। चलिए, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका हम भाग दे देंगे। कितने का? इसमें 2 का हम भाग करेंगे। तो 2 एकम 2 और 2 से 206 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, 0 का 0 और 2 तिहाई 6। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 तिहाई 6। इस तरह से हमारा हो जाएगा 103। कितना हो जाएगा दोस्तों? 103 हो जाएगा। बराबर में आ जाएगा हमारा, बराबर में होगा 1x और 1x। कितना होगा? 2x। 2x धन 23। चलिए, इसके बाद क्या करेंगे हम? जो 23 यहाँ धन का है वो इस साइड लाएंगे, ऋण का है, इसका करेंगे हम पक्षांतरण। क्या बोलते हैं इसको? पक्षांतरण बोलते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 103 में से कितना घटाएंगे हम? ये प्लस का इस साइड आएगा, माइनस का 23 बराबर हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब हम इसमें से घटाएंगे तो 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 0। अब 0 में से 2 नहीं जाएगा तो 0 को माना 10, 10 में से कितना? 2 गया तो कितना बचेगा? 8। हासिला 1 तो कुछ नहीं बचेगा, 80 बचेगा। चलिए, अब बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 2x। इसके बाद हम x बराबर लाएंगे। x बराबर रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 80/2। इसको हम काट देंगे 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8। कितना होगा?
40। 80 का आधा होता है 40। चलिए हम देखते हैं x बराबर निकल के आ रहा हमारा 40। तो 40 क्या हो गई हमारी चौड़ाई। चौड़ाई कितनी थी x रखा था इसलिए चौड़ाई कितनी हो गई 40। अब देखते हैं लंबाई। तो लंबाई कितना है, लंबाई था हमारा x धन 23 बराबर 40 धन 23। तो कितना हो जाएगा ये 3 का 3 4 2 6। तो हमारा 63 क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा इसकी लंबाई। अब दोस्तों इसके बाद हमें इसका ज्ञात करना है क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल। हाल का क्या ज्ञात करना हमें, हाल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र लगाएंगे हम L गुणे B लगा देंगे। चलिए तो हमारी लंबाई कितनी आई थी, लंबाई है हमारी 67 और चौड़ाई कितनी है 40। इसका हम क्या कर देंगे, सॉरी दोस्तों हमारी लंबाई कितनी आई थी, लंबाई आई थी हमारी 63। इसको हम मिटाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम कितना 63 लिख देंगे। चलिए दोस्तों इसका हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। इसका हम करेंगे गुणा। तो 0 का 0 आएगा। अब 4 का करेंगे 3 में, तो 4 3 12, 12 का कितना आएगा 2 आएगा। हासिल आएगी 1। अब 4 का करेंगे 6 में, तो 4 छंग 24 हो 1 कितना होगा 25। इस तरह से हमारा कितना आ गया 2520। अब इकाई मीटर में दिया गया तो क्षेत्रफल में क्या लगाते हैं मीटर स्क्वायर। तो हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा 2520 मीटर स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। चलिए तो कौन से ऑप्शन में लिखा है हमारा, ये ऑप्शन नंबर कौन सा है बी 2520। तो हमारा राइट आंसर है कौन सा दूसरा वाला 2520 मीटर स्क्वायर सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न है 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। 12 सही 1/16 का हमें क्या निकालना है दशमलव तुल्य निकालना है। चलिए दोस्तों इसको हम साइड में हल करते हैं। चलिए दोस्तों हमारा सवाल है 12 सही 1/16। क्या है सवाल 12 सही 1/16। अब इसको हम क्या करेंगे 12 और 16 के बीच में इसको करते गुणा और इसको प्लस करते हैं। तो हम गुणा कर देंगे किसका 12 और 16 का। तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल आई 1 6 और 1 7 22 6 72 और 12 जोड़ देंगे। तो 2 का 2 7 2 9 और 1। अब इसमें 1 जोड़ना है दोस्तों, तो 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 193 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 193। अब 193 में कितने का भाग देना हमें, इसमें भाग देना हमें 16 का भाग देना है। चलिए इसका हम भाग देते हैं। चलिए भाग देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 193 भाग देंगे 16 का। तो 16 एकम 16 यहाँ आ जाएगा 9 में से जाएगा 3 और कट जाएगा उतारा 3 16 दूनी 32। तो यहाँ 1 बचेगा ये कट जाएगा। इसके बाद अब 1 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ रखेंगे हम क्या रखेंगे दशमलव रखेंगे, यहाँ रखेंगे दशमलव। तो यहाँ बढ़ा देंगे हम क्या 1 शून्य बढ़ाएंगे। अब इसके बाद भी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रख देंगे। और 16 छक्के कितने होते हैं 16 छक्के 96। 16 छक्के कितने होते हैं दोस्तों 96। अब हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो 0 में से 6 गया कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा 4 और ए बाकी सब कट जाएंगे। इसके बाद हम चाहे तो और भी हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 16 दूनी 32 16 3
48 ज़्यादा हो जाएगा तो 16 दूनी 32, यहाँ लिख देंगे हम 32। तो हमारा शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ 8 आ जाएगा। इसके बाद 5 और लिखेंगे, यहाँ हम कितना लिखेंगे 5 और आ जाएगा नीचे 16 पंचे 80 से 80 पूरा कट जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 12.0625। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर मिलाते हैं दूसरे का। 16 दशमलव कितना आया था हमारा 16.0625, यानी 12.0625। तो हमारा इसका आंसर आ रहा है तीसरा नंबर का आंसर, तीसरा आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न आया है, तीसरा प्रश्न कहता है कि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपये से 18,000 हो जाएगा। तो क्या कर रहा है वो, यानी ब्याज की दर है 8% और साधारण ब्याज पर लगना है, तो कितने वर्षों में। दोस्तों इसमें हमें ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। और 1500 क्या है, मूलधन है, और मिश्र धन है 1800। चलिए तो इसको हम हल करते हैं। तो साइड में चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर। चलिए दोस्तों तो हम ब्याज निकालते, कौन सा, साधारण ब्याज देखते हैं। तो हमारा मिश्र धन कितना है 1800 और मूलधन कितना है 1500 दोस्तों। तो हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 300। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। अब हम सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे हम। तो दोस्तों हमें साधारण ब्याज का सूत्र लगाना है। कौन सा लगाएंगे हम, साधारण ब्याज का सूत्र। तो यहाँ आ जाएगा हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा आ जाएगा 100। अब इसमें हमें चूँकि ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, तो यहाँ समय बराबर, अब सूत्र को हम क्या करेंगे पलटाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ समय बराबर आ जाएगा ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटा में आ जाएगा मूलधन गुणे दर। अब हम मान रख देंगे, हमारा समय बराबर आता है, समय बराबर आता है, ब्याज कितना आया दोस्तों, हमारा ब्याज आया 300। इसके बाद में हमें गुणा 100 का करना बटा मूलधन कितना था हमारा 1500 और दर कितना है, दर है हमारी कितना 8% की, 8 दर कितना हमारा 8 है। अब इसको हम क्या करेंगे काटेंगे, इसको हम काटेंगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 3 एकम 1 और 3 पाँचे 15। अब 5 से क्या करेंगे हम, 5 एकम 5 और 5 से काट देंगे 100। तो कितने बार जाएगा दोस्तों 20 बार, हमारा आ जाएगा 20/8। अब इसको हम कितने से काट देंगे 20/8 को, चलिए तो इसको हम काट देंगे कितने से, 4 से काट देंगे। तो 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8। इस तरह से हमारा आ जाएगा समय, समय कितना आएगा दोस्तों 5/2। अब हम 5 में कितने का 2 का भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, 1 आ जाएगा। इस तरह से हमें इसे मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, बटे में तो हम 2 लिखेंगे, 1 ऊपर लिख देंगे 2, 2 सही 1/2 क्या आ जाएगा दोस्तों वर्ष आ जाएगा। समय आ गया हमारा 2 सही 1/2। चलिए अब इसका हम क्या करते हैं आंसर मिलाते हैं कि कौन सा राइट आंसर आया है सवाल का। चलिए तो इसका राइट आंसर आया था हमारा 2 सही 1/2। तो कौन से नंबर का आंसर सही है हमारा, ए है सी वाला, यानी तीसरे नंबर का आंसर सही है, 2 सही ही 1/2 वर्ष। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न लगाते हैं कि किस तरह से हल करना है। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है एक साइकिल की कीमत 20% की घटोत्तरी पर उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकान की बिक्री पर इसका असर बताइए। यानी साइकिल की कीमत कितना 20% की घटोत्तरी है और इसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो दुकान पर बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
चलिए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। चलिए दोस्तों इस सवाल को हमें थोड़ा सा समझना होगा कि जब किसी की कीमत में 20% की वृद्धि हो रही, यानी कमी भी और वृद्धि भी क्या होती है दोस्तों, बराबर बराबर होती है। यानी कमी क्या हो रही 20% की, वृद्धि भी 20% की। तो इस सवाल को लगाने के लिए हम एक ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं कि कमी कितना हुआ है 20% की, और वृद्धि भी कितना हो रहा है, ये भी हमारा 20% का हो रहा। चलिए तो इसको हम सूत्र होता है कि हमेशा क्या होगी, जब कमी और वृद्धि दोनों एक साथ हो तो हमेशा कमी ही होगी। और वह कमी कितनी होगी, कमी का सूत्र होगा x का वर्ग। क्या लिखेंगे दोस्तों हम, x का वर्ग, या हम लिखेंगे यहाँ 10 का वर्ग, ये सूत्र होता है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x/10 का वर्ग। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। x बराबर कितना होगा दोस्तों, तो x बराबर होगा हमारा 20। यहाँ लिख देंगे हम, कितना लिखेंगे 20/10 का वर्ग। तो हम देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। तो 20 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 400 हो जाएगा। और 10 का वर्ग कितना होगा, 100 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे। इस तरह से हमारा कितना आएगा, केवल आएगा हमारा आंसर 4% की कमी होगी। दोस्तों कितनी कमी हो रही, 4% की कमी हो रही। चलिए इसको हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसका आंसर हमारा 2 नंबर का, कौन सा, 2 नंबर का, जिसमें लिखा है कि 4% की क्या हो रही, दो नहीं सॉरी कितना है, इसमें तो वृद्धि लिखा है, इसमें 10% की वृद्धि है, इसमें 10% की कमी है। तो हमारा राइट आंसर हो कौन सा, 1 नंबर का, जिसमें लगा 4% की कमी। चूँकि हमें क्या देखना है, कमी देखना, तो 4% की कमी, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा। तो अगला प्रश्न देखिए थोड़ा सा लॉन्ग है, लॉन्ग टाइप का है, तो इसे हम कैसे हल करेंगे। पहले हम प्रश्न को रीड करते हैं, क्योंकि जब तक प्रश्न हमारी समझ में नहीं आएगा तब तक हम सवाल को लगा भी नहीं सकते। तो एक कोष्टक के भीतर 20/5, फिर भागे 2, इसके बाद देखते धन 16/8 गुणा 2 धन 10/5 गुणा 3 धन 2 का मान हल करना है। तो दोस्तों इसको हम करेंगे कि इसके बोर्ड मास नियम से हल करेंगे। चलिए दोस्तों इसको हम किस तरह से हल करते हैं। तो 20/5 कोष्टक के भीतर का करेंगे तो कितना आएगा, 5 का 20 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा हमारा 4। अब इसके बाद भागे 2 करना है, 4/2 आ जाएगा। अब धन लिखेंगे, कोष्टक के भीतर कितना, 8 का भाग 16 में देंगे, इस 8 का भाग 16 में देंगे, कितने में जाएगा दोस्तों, ये 8 दूनी 16, यहाँ लिख देंगे 16, गुणा हम 2 का करेंगे धन, इसके बाद में 10 का देंगे, 10 में भाग देंगे 5 का, तो 5 दूनी 10, हमारा 2 आ जाएगा। और गुणा कितना करेंगे, 3 का और धन 2, यहाँ तक हम हल कर लेंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम करेंगे 4 का भाग करेंगे 2 में, कितना आएगा हमारा 2। चलिए अब देखते हैं धन 2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4 धन 3 का गुणा करेंगे 2 में, कितना 3 दूनी 6 और धन 2। अब क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ देंगे। चलिए दोस्तों इसका हम कोष्टक लगाना भूल गए थे, इसमें कोष्टक लगा था 3 धन 2, तो इसको हम सेपरेट करेंगे। यहाँ भी हमारा क्या रहेगा, कोष्टक, 3 और 2 कितना होता है 5, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 और 2 5 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ तक का ये थोड़ा सा रॉन्ग रहेगा, 3 और 2 कितना होगा, इसके बाद हम हल करेंगे तो 3 और 2 5 और 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा हमारा 10, तो 10 और 4 14, 14 और 2 16, इस तरह से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसका हमारा किसका, 5वीं का उत्तर नंबर कौन सा सही है दोस्तों,
तो हमारा आंसर आया 16। तो 16 कौन से नंबर पर? ये है तीसरे नंबर पे, यानी तीसरा आंसर हमारा सही है। कौन सा? 16। इसको हम किस नियम से लगाएंगे? हम बोर्ड मास नियम से हल करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। चलो अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। हमारा 6वां प्रश्न है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। 600 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितने हो जाएगी? चलिए दोस्तों, इसको क्या करना है, यानी 600 रुपये की राशि है जो साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 600 से कितना 720 हो जाती है, यानी 120 ब्याज आ जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितना हो जाएगी? चलिए इसको हम हल करते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है मिश्र धन। क्या दिया गया है इसमें? मिश्र धन। चलिए हम यहाँ लिखते हैं मिश्र धन कितना था? 720। और इसके बाद मूलधन कितना था हमारा? मूलधन है दोस्तों 600। तो बचेगा हमारा 120। 120 क्या आ जाएगा हमारा? ब्याज आ जाएगा। 120 ब्याज आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें क्या क्या दिया गया था और क्या है? दर। दर कितना है दोस्तों? इसमें देखते सवाल में, तो दर दी गई है, यानी दर को क्या करना हमें इसमें ज्ञात करना। दर नहीं दी गई है, केवल क्या दिया गया? समय दिया गया। समय कितना दिया गया है? 4 वर्ष। समय दिया गया है 4 वर्ष। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो दर बराबर हमारा सूत्र होता है यहाँ पर ब्याज गुणे 100 बटे आ जाएगा हमारा मूलधन गुणे समय। तो दर बराबर कितना होगा दोस्तों? तो ब्याज कितना आया था हमारा? ब्याज आया था हमारा 120। यहाँ लिख देंगे 120 गुणा 100 लिख देंगे। बटे में मूलधन कितना हमारा? 600। और समय हमारा 4 वर्ष। तो 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे। अब कितना होगा हमारा? अब 6 से हम 120 काटेंगे। 6 से 120 काटेंगे तो 6 दूनी 12, 20 आ जाएगा। 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। इस तरह से दोस्तों हमारी दर कितना आ जाएगा? दर आ जाएगा हमारा 5% आ जाएगा। अब यदि कहता है, क्या कहता है? यदि दर को क्या कर दिया जाए? दर को 2% ज़्यादा कर दिया जाए। दर को क्या कर दिया जाए? 2% ज़्यादा, अर्थात 5 धन 2 बराबर कितना होगा दोस्तों? 7%। दर को कितना कर दिया जाए? 7% कर दिया जाए तो हमारा मूलधन किस तरह प्रभावित होगा? चलिए इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ से हम लगाते हैं ब्याज बराबर। अब चूँकि ब्याज भी बदल जाएगा, दर बदल जाएगी तो ब्याज भी बदल जाएगा। तो सूत्र लगाएंगे हम मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे आ जाएगा दोस्तों 100 लिख देंगे। अब मूलधन हमारा क्या जो पहले था वही रहेगा। दर हमारा कितना होगा? 7 होगा। समय 4 वर्ष रहेगा दोस्तों। और बटे में 100 रहेगा। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे। क्या करेंगे हम? 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे। अब ऊपर बचा हमारा केवल कितना? 6 गुणे 7 गुणे 4। इनका क्या करेंगे हम दोस्तों? गुणा करेंगे। तो 7 चौको 28। 28 में गुणा करेंगे 6 का दोस्तों, तो कितना आ जाएगा हमारा? 6 8 48 का 8 हासिल आएगी 4। 6 7 42। कितना लिखेंगे दोस्त? नहीं, ये 2 लिखा, सॉरी दोस्तों। तो 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना होगा? 16। तो हमारा ब्याज कितना आएगा? 168। तो दोस्तों हमारा ब्याज कितना आ गया? 168। अब हमें ज्ञात करना है मिश्र धन। क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन। मिश्र धन कितना था? तो मूलधन में हम क्या करेंगे? ब्याज को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे हम?
मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे 1 6 8। तो देखते हैं हमें ये 6 और ये कितना होगा 7, 7 6 8। इस तरह से हमारा आंसर कितना आएगा आ जाएगा दोस्तों 768। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो कितना देखना दोस्तों हमें 768। तो छठवें का हमारा कौन सा उत्तर सही है दोस्तों, इसका है, चलिए दोस्तों इसका आंसर आया हमारा दूसरा 768। इस तरह से हम सवाल लगाएंगे तो हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको कहीं भी दिक्कत जाती तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। तो हमारा 7वां प्रश्न है कि एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है। एक तार कितना है 2 सही 3/4 मीटर लंबा है। वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तार के बड़े भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो तार की क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमारे तार की लंबाई कितनी है, तो तार की लंबाई है 2 सही 3/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सरल भिन्न में 4 दूनी 8, इसका गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे 4 दूनी 8 और 3 11, 11 आ जाएगा हमारा 4। अब देखते हैं दोस्तों तो तार क्या होगा 2 भागों में टूट गया। जो तार था ये क्या होगा दोस्तों 2 भागों में टूट गया है। तो हम लिखेंगे तो तार के एक भाग की लंबाई, यहाँ लिखेंगे तार के एक भाग की लंबाई, तार के एक भाग की लंबाई, इसको हम क्या मानेंगे दोस्तों, इसको मानेंगे हम x मानेंगे। चलिए देखते हैं तार के दूसरे भाग की लंबाई। अब दूसरे भाग की लंबाई कितना होगा, तो कितना टूटता है 5, एक टुकड़ा छोटा है, एक टुकड़ा 5/8 ज़्यादा है। तो हम लिख देंगे x धन 5/8। अब हमें तार के 2 टुकड़े मिल गए, एक टुकड़ा जे हो गया हमारा, एक टुकड़ा जे हो गया, एक टुकड़ा जे हो गया, तो 2 टुकड़े हो गए। अब क्या करेंगे हम दोनों को जोड़ देंगे। तो हम इस जोड़ेंगे, इसको पहले लिखेंगे हम क्या लिख देंगे x, जो कि एक टुकड़ा हमारा x है, दूसरा टुकड़ा हमारा x धन 5/8। और टोटल तार कितना था हमारा दोस्तों, टोटल तार था हमारा, अभी लिखा था हमने देखो यहाँ 11/4। तो टोटल तार हमारा 11/4 लिख देंगे। अब इसको हम भिन्न विधि से हल करेंगे तो कितना आता है, चलिए इसको हम देखते हैं। x कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2x धन 5/8 बराबर 11/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो पक्षांतरण में क्या करते हैं हम 2x बराबर लिखेंगे 11/4। इसका पक्षांतरण होगा इस तरफ, ये प्लस का है तो इस तरफ क्या में जाएगा दोस्तों माइनस में, 5/8 हो जाएगा। अब देखते हैं हमें यहाँ तो 2x बराबर हो जाएगा हमारा लघुत्तम कितना आएगा दोस्तों 8। 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार, 11 दूनी 22, ऋण 8 का 8 एक बार, तो 5 एकम 5। इस तरह से हो जाएगा हमारा दोस्तों 2x बराबर, आप लिखते जाएं नोट्स भी बनाते जाएं, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 2x बराबर कितना होगा दोस्तों 22 में से 5 गया तो कितना बचेगा हमारा 17 आ जाएगा दोस्तों 8। चलिए अब देखते हैं हम इसको भी हम क्या करते हैं पलट के देखते हैं। चलिए तो इसको हम क्या करेंगे पलटेंगे, चूँकि यहाँ 2 कितने 2 यहाँ गुणा में तो इस तरफ जाएगा भाग में, x बराबर हो जाएगा हमारा 17/2 गुणे 8, या हम लिख सकते हैं 17/16 आंसर। तो ये तो हो गया हमारा 17/16 क्या हो गया एक तार की लंबाई, क्या हो गया तार की लंबाई, तार की लंबाई कितनी आ गई एक भाग की लंबाई आ गई 17/16।
अब चाहिए हमें बड़े तार की लंबाई। क्या चाहिए दोस्तों? बड़े तार की लंबाई। तो x में क्या करना है हमें? 5/8 को जोड़ देना है। तो हम लिखेंगे दोस्तों 17/16 धन 5/8 लिख देंगे। अब इसमें देखते हैं दोस्तों कि लघुत्तम हमारा एक ही पहाड़े की संख्या होती है यदि, तो जो बड़ी नंबर होती है उसी को लघुत्तम मानते हैं। तो हमारा आ जाएगा 16। यहाँ लिखेंगे हम 16। 16 का भाग 16 में देंगे जाएगा एक बार, तो 17 एकम 17 धन 8 का भाग देंगे 16 में कितना? 2 बार जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10। इस तरह से हमारा बन जाएगा 27। 17 और 10 27 बटे आ जाएगा दोस्तों 16। अब इसे क्या करेंगे? हम मिश्र से भिन्न में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे? 27 में 16 का भाग देते हैं, तो 16 एकम 16 1 1। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा दोस्तों? आंसर हमारा बनेगा, बटे में रहेगा 16। बटे में क्या रहेगा दोस्तों? 16। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11। उत्तर आ रहा हमारा 1 सही 11/16। अब देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है। 1 सही 11/16। तो इसका राइट आंसर आया दोस्तों हमारा कौन सा? पहला वाला सही है, 1 सही 1/16। राइट आंसर फर्स्ट है। चलिए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? 8वां प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए इसको देखते हैं हम। एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने घन प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या किया दोस्तों इन्होंने? एक शीशे का घन है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर को पिघलाकर 27 छोटे छोटे घन बनाए हैं। तो प्रत्येक घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। यानी बड़े घन से छोटे घन बनाए हैं, तो छोटे घन की क्या ज्ञात करना है? भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। तो अब हम करेंगे बड़े घन की भुजा कितनी है दोस्तों? 6। बड़े घन की भुजा है 6 सेंटीमीटर। कितना लिखेंगे दोस्तों? 6। अब देखते हैं हम बड़े, तो लिखेंगे बड़े घन का आयतन कितना को दोस्तों? बड़े घन का आयतन निकालते हैं 1/3। तो हम लगाएंगे 6 × 6 × 6। तो कितना होगा? 6 छंग 36 × 6। तो 6 छंग 36 की 6 हासिल आई 3 6 × 18 18 और 3 21। ये आ जाएगा हमारा 216। कितना? 216। अब हम क्या करेंगे? जो बड़े घन का आयतन निकला है, तो बड़े घन का आयतन निकला 216 बटे, अब छोटे आयतन कितने हैं बनना है? 27 बनना है छोटे आयतन। 27 का क्या कर देंगे हम? भाग कर देंगे। चलिए दोस्तों इसको हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 27 से कम 27 और 27 अट्ठे कितना होता है? 216 आ जाएगा। 27 अट्ठे 216 होता है। तो अब क्या करेंगे? हमारा 1/3 कितना लिखेंगे दोस्तों? 1/3 बराबर 8। तो हमारा आ जाएगा ए बराबर आ जाएगा 2 आंसर 2 सेंटीमीटर। चूँकि 1/3 बराबर तो 2/3, तो ए बराबर 2। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों ए बराबर 2। चलिए अब देखते हैं हमारा कौन सा राइट आंसर है। तो छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी हो गई दोस्तों? तो उसकी लंबाई हो गई 2 सेंटीमीटर। इसका आंसर हमारा 2 नंबर का आंसर सही है। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न हल करते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है हमारा? तो दोस्तों आप ध्यान से देखते जाइएगा कि किस तरह से सवाल लगाना है। सवाल लगाने में बहुत ही मज़ा आता है यदि हमारा दिमाग सही तरीके से काम करे। चलिए तो हमें बिल्कुल एकदम अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, अपनी तैयारी को महत्व देना है। तो हमारा प्रश्न है 2100 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए कि कौन सा 21 का अभाज्य गुणनखंड है।
चलिए दोस्तों, तो इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम कितना, 2100 लिखेंगे, 2100। और इसको क्या करेंगे, हम काटते जाएंगे कितने से, जब तक कटते जाए। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से काटने से दोस्तों कितना, 2 एकम 2 और भाग नहीं जाएगा तो 0, 2 पंचे 10 और 0 का 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब हम इसको काटेंगे 3 से काटेंगे, तो 3 एकम 3, 3 साते 21 और 3 पाँचे 15। अब इसको हम कितने से, 5 से काट देंगे, तो 5 से 2, 5 दूनी 10 और 5 3 15 और 5 3 15। चलिए देखते इसको हम हल करते हैं। तो 5 3 15 बचेगा 2, 2 बचेगा तो 25 होगा, तो 5 25। यहाँ दोस्तों हमारा कितना आएगा, 25 यानी 35 आ जाएगा। अब इसको 5 से काट दे तो 5 सत्ते 35 और 7 से काट देंगे 1। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड कितने निकलेंगे, 2 गुणे 2, कौन सा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। तो 1 2 3 4 5 6, 6 अभाज्य गुणनखंड निकले, यानी 2 2 बार और 5 2 बार है। चलिए दोस्तों इसको हम चेक करते हैं कि 2 2 बार किस में है। तो 2 2 बार, 5 2 बार, 3 1 बार और 7 1 बार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा कौन सा है, तो इसका हमारा राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर का। कौन सा है, सी नंबर का, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा 16वां प्रश्न क्या कहता है कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर बनाव का 7500 टाइलें लगती है। कमरे की चौड़ाई क्या ज्ञात करना है, कमरे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसको हम विस्तार विधि से हल करते हैं। तो इस प्रश्न में चौड़ाई दी ही नहीं गई है, तो हम क्या लिखेंगे कि माना की चौड़ाई, यहाँ लिखेंगे हम माना की चौड़ाई। माना कि कमरे की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। तब कमरे का, यानी कमरे का आप क्या ज्ञात करना है, कमरे की चौड़ाई x मीटर है, तब कमरे का क्या ज्ञात करेंगे हम, क्षेत्रफल। लंबाई तो दी गई है, लंबाई कितनी है 15 मीटर, यानी 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर होता है 15 गुणे 100। कितना लिखेंगे दोस्तों हम, 15 गुणे 100, यहाँ लिख देंगे 15 गुणे 100। चूँकि मीटर में दी गई इसलिए सेंटीमीटर बदलेंगे, तो 1 मीटर बराबर होता है दोस्तों 100 सेंटीमीटर। ये हमें याद रखना है। यहाँ लिख देंगे हम, कितना लिखेंगे दोस्तों 100, इसको हम क्या करेंगे बंद कर देंगे, गुणा चौड़ाई कितना हमारा x, इसमें भी कितने का गुणा करेंगे 100 का। चूँकि ये भी x मीटर में है, तो अब इसका देखते हम आंसर हल करेंगे, तो 15 का गुणा करेंगे 100 में, हो जाएगा हमारा 1500 गुणा x का कर देंगे 100 में, तो हो जाएगा 100x। अब हमें ये देखना है कि जो टाइल्स है, क्या लगे दोस्तों, जो टाइल्स है, टाइल्स का आकार क्या है और उसकी संख्या कितनी है, उसका हम क्या करेंगे भाग करेंगे। तो हमारा कितना है दोस्तों 1500 धन 100x बराबर हम लिखेंगे कितना, तो 7500 टाइल्स है और 15 गुणे 12 साइज की है, 15 गुणे 12 साइज की है। यहाँ लिख देंगे हम दोस्तों 12। अब हम क्या करेंगे x बराबर लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे तो 7500 गुणे 15 गुणे 12 बटे आ जाएगा दोस्तों हमारे ये दोनों 1500 धन कितना आएगा 1500। चूँकि दोस्तों इनके बीच में क्या है, जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो क्षेत्रफल के बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणा का।
तो यहाँ भी क्षेत्रफल के बीच में क्या का चिन्ह होगा, गुणा का। यदि आप ऊपर गलती कर भी लें तो जब नीचे हल करते हैं तो हमें वो गलती समझ में आ जाती है। तो यहाँ हम कितना क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे। यहाँ लगाएंगे दोस्तों हम गुणा, कितने का, 100 का कर देंगे। चलिए अब देखते हैं इन सबको क्या करेंगे, हम काट देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 एकम 15, 15 पना 75 काट देंगे। 5 एकम 5 और ये काट देंगे 20 से, 5 से काटेंगे 5 × 15 और 5 × 15 और 20, किसको, 20 को काटेंगे 5 से, तो 5 चौको 20। अब देखते दोस्तों हम क्या करेंगे, 4 को काट देंगे। 4 एकम 4, 4 × 12। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखो सभी अंक कट चुके हैं। हमारा x बराबर देखते हैं, x बराबर कितना बचा, x बराबर बचा हमारा केवल ये 3 बचा और ये 3 बचा। तो 3 गुणे 3 बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना, 3 × 9 मीटर। कितना जाएगा दोस्तों, 9 मीटर। तो जो लंबाई कितनी होगी फर्श की, लंबाई होगी 9 मीटर। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर आया या फिर नहीं आया है, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, जिसमें लिखा है 9 मीटर। तो ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन 9 मीटर। चलिए दोस्तों अब हम हल करते हैं 11वां प्रश्न। तो हमारा 11वां प्रश्न क्या कहता है, चलिए तो इसके बारे में सोचते हैं कि हमारा 11वां प्रश्न क्या कहता है। तो 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या लिखना दोस्तों। कितना, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की क्या लिखना दोस्तों, संख्या लिखना है। तो 2 अंकों की लिखना है दोस्तों। तो हमारी गिनती, चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ विस्तार से देखते हैं। तो हमारी गिनती शुरू होती दोस्तों 1 से 9 तक हो जाएगा 1 अंक वाला। अब 2 अंक होता है हमारा 10 से शुरू कहाँ तक, 99। चूँकि 100 हो जाएगा हमारा 3 अंक में, तो हमें 10 से 99 तक की गिनती ज्ञात करना है। ध्यान रखना है दोस्तों, जो 1 से 10 तक है, इसमें हमारी कितनी गिनती आ रही, 10 आ रही। तो इसमें से 1 कम हो जाएगा, जो इसका 1 कम हुआ वो इसको 1 इसमें जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 100। अब 100 में से हम क्या करेंगे, 10 घटा देंगे। तो कितना बचेगा दोस्तों, 90। तो हमारे 1 अंक की संख्या कितनी हो, यानी 2 अंकों के संख्याओं की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 90 होगी। हमें ध्यान रखना जिस तरह से दोस्तों 1 से 10 तक एक अंक की अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। तो हमारा हो जाएगा 10 से 100 तक, वही कंडीशन रहेगा। जब इसमें 9 आता है तो इसमें कितना होगा दोस्तों, 90। इसी तरह से हम देखेंगे कि 3 अंकों, ये तो हो गया कितना, ये हो गया हमारा 2 अंकों का दोस्तों। अब निकाला हमें 3 अंकों की संख्याओं की संख्या। तो दोस्तों 0 बढ़ा देना, कुछ नहीं करना है। इसमें था 90, तो इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों, 900, कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार कोई 4 अंकों की संख्या पूछे तो हो जाएगा 9000, 9000। चलिए दोस्तों इसका आंसर हम चेक करते हैं कि कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर दोस्तों बिल्कुल पक्का एकदम सही आंसर, 2 ऑप्शन सही है, 90। 2 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 90। चलिए अब देखते हैं हमारा 12वां प्रश्न क्या कहता है। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होती है। यानी एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए तो जो संख्या होगी वो क्या होगी, विभाजित होगी। चलिए इस सवाल को हम सिद्ध करते हैं कि वो संख्या कैसे विभाजित होगी। चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा कि एक अंकों की संख्या में से यदि अंकों का योग घटा दिया जाए तो उत्तर हमेशा वो जो भी होगा वो कितने से, 9 से क्या होगा दोस्तों, 9 से विभाजित होगा। ये 100% सही ट्रिक है।
कि अंक है, जैसे मान के चलो हम उदाहरण देंगे, ई लिखा है 24, तो 24 को क्या करेंगे हम 2 और 4 को जोड़ देंगे, तो दोस्तों कितना होगा 6। 24 में से कितना घटाएंगे 6, तो बचेगा हमारा 18, जो किससे विभाजित होगा 9 से विभाजित होगा, तो आंसर आ जाएगा 2। यानी जो भी अंकों का जो भी संख्या होगी उसके अंकों का योग करेंगे तो वो कितने से 9 से डिवाइजिबल होगी। और चेक करते हैं हम 54 लिखते हैं दोस्तों, तो 4 और 5 कितने होते दोस्तों 9। अब हम क्या करेंगे 54 में से 9 घटा देंगे, तो दोस्तों आएगा 45, और 45 फिर हमारा 9 से डिवाइजिबल है, 9 पना 45। दोस्तों कितना सही ट्रिक है। अगला चेक कर लें आप भी, यहाँ लिखेंगे 45, तो ये होता है 4 धन 5 बराबर 9 होता है दोस्तों। 45 में 9 घटाएंगे, कितना 45 में 9 घटाएंगे 45 माइनस 9 बराबर बचेगा दोस्तों 36, ये भी 9 से कट जाएगा। चलिए दोस्तों इसका हम आंसर देखते हैं कि आंसर क्या है। तो इसका एक संख्या तो किससे विभाजित होगी, तो दोस्तों होगी हमारी 9 से विभाजित होगी, हमेशा 9 से विभाजित होगी। चलिए देखते दोस्तों 13वां प्रश्न क्या कहता है हमारा। तो 13वां प्रश्न है कि एक सही 1/13, 1/13 कोष्टक में 7 धन 2 गुणे 5 गुणे 11 धन 2 गुणे 13 का समीकरण हल करने का परिणाम आता है। यदि हम समीकरण हल करेंगे तो इसका क्या परिणाम आता है। चलिए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। चलिए दोस्तों ये हमारा सवाल है 1/13, 7 धन 2 गुणे 5 गुणे 11 धन 2 गुणे 13। तो 1/13 हम ज्यों का तो लिखेंगे, कोष्टक का हल करेंगे। वो बदमाश के नियम के अनुसार कहता है कि पहले हमें कोष्टक हल करना है। तो 7 धन अब इनका गुणा करेंगे तो 11 पना 55, 55 दूनी कितना होता है दोस्तों 110, 110 धन 13 दूनी 26। अब इन तीनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, 1/13 जोड़ेंगे तो कितना को दोस्तों हम इस तरह से हम इनको जोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं 110, 26 और 7, तो 6 12 6 18 1 19 कितना आएगा दोस्तों, कितना है 6 नहीं दोस्तों, ये कितना है 0 है, 0। तो कितना 7 6 13 की 3 हासिल आई 1 2 2 4 और 1 कितना आएगा दोस्तों हमारा 143। 1/13 आएगा कितना, यहाँ आएगा दोस्तों हमारा कितना आ रहा है 1 4 3। अब 1 4 3 में भाग कितने के करेंगे हम 13 का भाग कर देंगे, तो दोस्तों कितना आएगा इसका आएगा हमारा, ये तो हमें भी नहीं पता कितना आएगा, तो चलिए हम इसको हल करके देख लेते हैं। तो 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, 1 बचा 13 एकम 13 है दोस्तों, कितना आ गया 11। तो हमें कोई भी सवाल का उत्तर बताने से पहले उसको एक बार मन में जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी होना उसको हम मन में प्रोसेस अच्छे से कर लेंगे ताकि हम एकदम राइट आंसर बोल सकें। दोस्तों इसका आंसर आया हमारा कितना 11, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 11 आंसर। चलो दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। 14 प्रश्न क्या कहता है 6.6, 6.06, 6.006, 66.6006 का योग ज्ञात करना है। दोस्तों ये इसका कहने को तो क्या है कि जोड़ना JODHNA जोड़ना करना है, लेकिन इसे जोड़ना लगाना सबके बस की बात नहीं है। चलिए तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इन संख्याओं को जोड़ा जाता है। चलिए दोस्तों तो इसको क्या करेंगे हम जोड़ते हैं। तो हमारी पहली संख्या कितनी थी 6.6, बीच में क्या लगाएंगे दोस्तों दशमलव लगाएंगे। दूसरी संख्या थी दोस्तों हमारी 6.06, तीसरी संख्या थी दोस्तों हमारी 6.006। इसके बाद अगली संख्या थी हमारी दोस्तों 66.606
0 6। अब इसको क्या बनाना हमें, जोड़ देना दोस्तों। इसको क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे तो 6 का 6 आएगा दोस्तों। यहाँ लिखेंगे 6 का 6, फिर 6 का 6, फिर 6 का 6 और 6 6 12 की 2। कितना होगा दोस्तों, 6 6 12 की 2 हासिल आएगी 1, तो 6 12 6 13 6 6 24 2 26 की 6, 26 की 6। अब देखते दोस्तों इसमें हासिल हमारी 2 आई थी कि 1, तो 6 6 12 की 2 हासिल आई थी दोस्तों, 1 आई थी। तो 6 12 6 18 4 24 और 1 25 का कितना आना दोस्तों, यहाँ आना था 5। 25 का 5 लिखते दोस्तों यहाँ हासिल की। अब आना है 2, तो 6 और 2 कितना होता है दोस्तों, 8। तो हमारा आंसर आएगा 85.26, वो 2 6 चलिए दोस्तों इसका हम आंसर चेक करते हैं कि क्या दिया गया है आंसर। चलिए तो इसका आंसर आया हमारा, चलिए दोस्तों इसका आंसर आया हमारा 14 का बी नंबर का। कौन सा आंसर, बी, 85.266। चलो अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। सरलतम भिन्न के रूप में लिखने से हमें क्या प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है 0.0725। दोस्तों थोड़ा सा हमें याददाश्त भी रखनी पड़ेगी। तो इसके बटे 1 क्यों लगाएंगे, क्योंकि सबका मालिक 1, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो इसका भी 1 होगा। दशमलव को क्या करेंगे हम दोस्तों, हटाएंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो 1 2 3 4 0 नीचे पधार जाएंगे। कितने, 4 0। तो हमारा कितना होगा दोस्तों, अब होगा 725 बटे 1 1 2 3 4। इसको क्या करेंगे दोस्तों, अब काटेंगे, इसको हम काट देंगे। चलिए दोस्तों इसको हम काटते हैं, कितने से, 25 से काट देंगे। तो 25 चौके 100 हो जाएगा 400, और 25 से इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50। अब बचेगा हमारा 22, 22 और 5 यानी 225। तो 25 नम्मा 225। इस तरह से हमारा आ जाएगा दोस्तों 29 बटे 400 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, 29 बटे 400। अब हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या दिया गया है। तो चलिए इसको हम मिलाते हैं। हमारा था 29 बटे 400। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी नंबर का, 29 बटे 400। आपको आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा में आपको मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न, हमारा 16वां प्रश्न क्या कहता है। तो 16वां प्रश्न 5555 को किस प्रकार लिखा जाता है। 5555। दोस्तों इसको तो हम सामने देख लेंगे। 5555 ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। तो क्या होगा, 5555। दोस्तों देखना ध्यान से, हमने तो आंसर लगा दिया 5505 में लगा दिया। गलती से जब भी हम परीक्षा में करते हैं तो हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाता है दोस्तों, गलत हो जाता। तो हमें क्या करना है, उसको एकदम सही करना है। तो इसको हमें एकदम पढ़ के करना है। तो 5555 दोस्तों इसका आंसर चौथा सही है, 5555। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। तो हमारा अगला प्रश्न आएगा कौन सा, ये होगा हमारा 17 प्रश्न। सभी अंकों 9704 का प्रयोग कर 4 अंकों की बड़ी संख्या बनाइए। दोस्तों क्या करना है, इन अंकों का प्रयोग करना है, इन अंकों का प्रयोग करना और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है दोस्तों। तो ये कोई कठिन काम नहीं है, केवल हमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
इसमें दोस्तों क्या होता है, चलिए हम साइड में लगाते हैं। तो दोस्तों हमारे अंक है 9704। तो इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे हम बड़ी संख्या, बड़ी के बाद इससे जो छोटी है उसको लिखेंगे, उससे जो छोटी है 4 उसको लिखेंगे, उससे छोटी है 0। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9740। क्या लिखेंगे दोस्तों, 9740। यानी क्या लिख दें, इसको अंकों को हम लिख देंगे घटते क्रम में, इसको लिख देंगे दोस्तों घटते क्रम में। और जब छोटी संख्या लिखना है तो उसको लिख देंगे दोस्तों बढ़ते क्रम में। चलिए इसका आंसर है 9740। तो देखते हैं कौन सा हमारा आंसर सही है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। तो इसमें दोस्तों एक और करना, बड़ी संख्या भी लिखना था दोस्तों और छोटी संख्या लिख करके अंतर ज्ञात करना है। अभी हमारा सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अब लिखेंगे एक कौन सा आ गया दोस्तों, हमारी बड़ी संख्या, इसको लिखेंगे हम बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। अब इसी की निकालना छोटी संख्या। तो छोटी संख्या में 0 कभी 0 4 7 9 हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को अकेला नहीं छोड़ सकते, बेचारा कमज़ोर है, उसको हम कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। तो इस तरह से लिखना गलत होगा दोस्तों। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 के बाद आएगा हमारा 0, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9 दोस्तों। इस तरह से आएगा हमारा 4079। ये कौन सी होगी दोस्तों, छोटी संख्या होगी। आप ध्यान से पढ़ते जाएं। अब हम क्या करेंगे, बड़ी में से क्या करना दोस्तों, छोटी को घटा देना, बड़ी में से छोटी को घटा देना। यहीं पे हम घटा देंगे, माइनस के चिन्ह लगाएंगे दोस्तों और यहीं पर हम इसको घटा देंगे। तो 0 0 में से 9 गया, यानी 10 में से 9 गया 1, हासिल आई 1, 8 हो गया, 7 1 8, 14 14 में से 8 गया 6 दोस्तों, हासिल आई 1, कितना 7 में से 1 गया 6, 9 में से 4 गया 5। तो दोस्तों इसका आंसर आ गया 56 61। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा उत्तर सही है। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा उत्तर सही है। तो इसका दोस्तों आंसर आएगा हमारा कौन सा, 56 61, मतलब कौन सा, चौथा आंसर सही है दोस्तों। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 18 प्रश्न का आता है, दो संख्याओं का योगफल 8 है, उनका गुणनफल 15 है, उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा दोस्तों। उनके क्या करना, व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो ध्यान रखना, हमारा संख्याओं का योगफल, योगफल कितना उनका, योगफल दोस्तों उनका 8 है, और गुणनफल, गुणनफल कितना है दोस्तों 15, गुणनफल आया दोस्तों 15, योगफल 8 गुणनफल 15। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार इसको हल करेंगे। तो हम देखते हैं a धन b बराबर आया दोस्तों 8 है, a धन b बराबर आया दोस्तों 8, यहाँ लिखेंगे हम 8 है। और दूसरी कंडीशन बनेगी a गुणे b बराबर, a गुणे b बराबर दोस्तों 15 है। ये प्रश्न में दिया गया है। अब हमें हल करना है, तो हम सूत्र लिखेंगे, सर्वसर्म का लिखेंगे। तो क्या होती है, a ऋण b, a ऋण b का वर्ग बराबर a धन b का वर्ग, 1 धन b का वर्ग ऋण 4ab। इस सर्वसम का हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम इसमें मान रख देंगे। तो a ऋण b, a ऋण b का वर्ग बराबर कितना लिखेंगे हम, यानी धन में कितना था, योग था 8, तो 8 का वर्ग ऋण 4, गुणनफल कितना है 15, तो इसमें लगा देंगे दोस्तों हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, चलिए इसको इरेज करते हैं। कितना होगा दोस्तों, ये 4 गुणे 15। अब देखते दोस्तों a ऋण b का, a ऋण b का वर्ग, a ऋण b का वर्ग बराबर हो जाएगा 64 ऋण 15 चौको 60, 15 चौको 60। तो a ऋण b का
वर्ग बराबर होगा दोस्तों हमारा कितना होगा, 4 होगा दोस्तों, कितना होगा, 4 होगा। तो ए ऋण बी का वर्ग बराबर होगा 2 का वर्ग दोस्तों। तो यहाँ हमारा यदि वर्ग से वर्ग काटेंगे तो हो जाएगा हमारा ए ऋण बी बराबर हो जाएगा दोस्तों 2। ए ऋण बी बराबर कितना होगा, 2। तो उनका व्युत्क्रम कितना होगा दोस्तों, उनका व्युत्क्रम, चलिए इसको हम निकालते हैं। अभी क्या करना है, जो हमने निकाले थे उत्तर उनसे हल करना है दोस्तों। समीकरण जो पहले बनाए थे उससे क्या होगा हमारा, यानी ए धन बी का मान कितना था दोस्तों, 8। तो ए ऋण बी का मान कितना निकला, 2। तो हमारी संख्या कितनी होगी, 5 ऋण कितना होगा दोस्तों, 5 धन 3 बराबर कितना होगा, 8। तो ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान हो गया 5। और इसके बाद बी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, बी का मान हो जाएगा हमारा 3। अब हम इसको हल करते हैं, इसका व्युत्क्रम चाहिए। तो हमारा आ गया 5 आ गया दोस्तों, कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गई। यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 5 और 3, इसका व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा, यानी 1 इसके भी बटे 1। तो इसका उल्टा क्या लिख देंगे दोस्तों, व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। तो इसका उल्टा होगा 1/5 धन 1/3, 1/3, 1/5 धन 1/3। इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा दोस्तों, इसका लघुत्तम आएगा 15। 5 का भाग 15 में देंगे कितना जाएगा दोस्तों, 3 बार, 5 3 15 यानी 3। 3 का भाग देंगे 15 में तो 5 बार जाएगा, 5 3 8, 8/15 क्या आएगा दोस्तों, 8/15। तो इनके व्युत्क्रम का योग क्या चाहिए दोस्तों, व्युत्क्रम का योग कितना होगा दोस्तों, 8/15। यही हमारा राइट आंसर है। चलिए इसको हम मिलाते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर कौन सा आया, क्या आया था हमारा 8/15। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 8/15। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, टिक करते हैं, फर्स्ट आंसर सही है हमारा 8/15। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न क्या कहता है। क्या कहते हैं दोस्तों 19वां प्रश्न, चलिए तो इसको हम हल करते हैं। 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 5 गुणे, इसके बाद कॉमा लगा है, 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 7 तथा 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 4 गुणे 5 गुणे 7 की घाते 2 गुणे 13 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। इसका क्या ज्ञात करना है दोस्तों, महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम यहीं से हल कर लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो इसको हम हल कैसे करते हैं। चलिए यहाँ देखिए आप, 2 का घाते 2, तो इसमें 2 का घाते 2 ए भी है और इसमें 2 का घाते 2 इसमें भी है और 2 के घाते 2 इसमें भी है। तो हमारा एक उत्तर आ गया 2 की घाते 2 गुणा। अब देखते हैं दूसरा आंसर में लाते हैं। तो इसमें देखो 3 की घाते 2 इसमें भी है, 3 की घाते 2 इसमें भी है। ठीक है दोस्तों, कलर चेंज कर, 3 की घाते 2 इसमें है, 3 की घाते 2 इसमें है और 3 की घाते 2 इसमें भी है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ 3 की घाते 2 गुणा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कौन सा मिल रहा है हमारा। चलिए तो इसमें देखते हैं हम। चलिए पहले थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं क्योंकि फिर समझ में आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। अब देखते हैं हम इसमें 5 की घाते 5 इसमें है दोस्तों, इसमें 5 की घाते 5 इसमें है, इसमें 5 की घाते 2 इसमें है और इसमें 5 की घाते 1। तो इसमें क्या है आना चाहिए। तो दोस्तों इसमें केवल एक 5 मिल रहा है, तो केवल हम क्या करेंगे इसके बाद गुणा कर देंगे 5 का। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5। इस तरह से आंसर हम देखते किस में दिया गया है। तो इसी के बाजू में लिखा है, जस्ट इसकी क्या लिखा है दोस्तों, इसी के बाजू में लिखा है। चलिए हम इसको
मार्क करते हैं। तो कौन सा आंसर आएगा हमारा? चौथा। आंसर नंबर चौथा सही है। चलिए हमारा 20वां प्रश्न है, यानी आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है। 20वां प्रश्न क्या कहता है? तो 20वां प्रश्न है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा? यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना होना चाहिए दोस्तों? 15 है, तो बीच वाली संख्या का योग क्या होगा? चलिए दोस्तों, इसका आंसर 3 क्रमागत, क्या करना दोस्तों? 3 क्रमागत, इसमें लिखेंगे 3 क्रमागत संख्या। तो इसका मतलब होता है दोस्तों 1 2 3, 3 क्रमागत है तो एक संख्या को क्या मानेंगे हम दोस्तों? तो पहली संख्या होगी हमारी x और धन दूसरी संख्या कितनी होगी दोस्तों? x धन 1 होगी। इसको धन लगाएंगे, पहली संख्या x, दूसरी x धन 1 धन, तीसरी संख्या क्या होगी दोस्तों हमारी? तीसरी संख्या होगी हमारी x धन 2। तो हमारी संख्या हो गई, एक संख्या x, दूसरी x धन 1, तीसरी x धन 2। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो इन संख्याओं के बराबर कितना होगा दोस्तों? इनके बराबर होगा 15, इनका योग है 15। इनको जोड़ लेंगे, किस किस को? x और x, कितना होगा दोस्तों? 3x धन 1 और 2 कितना होगा? 3, बराबर होगा हमारा 15। तो दोस्तों 3x बराबर होगा हमारा, ये धन में सट जाएगा ऋण में, तो 15 माइनस 3, तो कितना होगा दोस्तों? x बराबर होगा 15 में से 3 का बच्चा 12/3, ये गुणा में सट जाएगा भाग में। तो दोस्तों हमारा कितना होगा? x बराबर होगा 3 से हम इसको क्या करेंगे? काट देंगे, 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 चौको 12। x बराबर होगा दोस्तों हमारा 4। क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। अब हम संख्याएं ज्ञात करते हैं। x बराबर 4, कितनी? एक संख्या, यानी पहली संख्या कितनी हो गई? 4। x बराबर 4 है दोस्तों, 4 हो गई। दूसरी x धन 1 बराबर 4 धन 1 बराबर हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगी। तीसरी संख्या x धन 2, तो 4 धन 2 बराबर होगा दोस्तों 6। तो संख्या हमारी निकल के आ रही कौन कौन सी दोस्तों? 4 5 और 6। अब वो कहता है कि बीच वाली संख्या के क्या करना है दोस्तों? बीच वाली संख्या का हमें वर्ग करना है। तो बीच वाली संख्या कौन सी दोस्तों? बीच वाली संख्या है 5, तो 5 का वर्ग कितना होगा दोस्तों? 25। चलिए अब देखते हैं हमारा आंसर मैच हो रहा है या फिर नहीं। चलिए दोस्तों, तो आंसर इसका आया कौन सा? 25, बी नंबर का ऑप्शन इज राइट। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर करना, जिससे वो भी इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारा इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।